हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं उनको कोई बीमारी के बारे में दिखाने के लिए या विशेष करके कोई जांच कराने जाते हैं और चिकित्सक आपसे पुरानी जांचों की रिपोर्ट मांगते हैं, प्रेस्क्रिप्शन मांगते हैं, तो कई बार आपको अटपटा सा लगता है। आप यह सोचते हैं कि ये क्यों मांगा जा रहा है मुझसे। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर HK मिश्रा, आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट मोर देन 20 ईयर्स एट लखनऊ। माही डायग्नोस्टिक्स के इस वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां साझा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी महत्वपूर्ण विषय पर कि मरीज के प्रेस्क्रिप्शन, पुरानी जांचों और उसकी हिस्ट्री, इन सब का क्या महत्व होता है जांचों की डायग्नोसिस में और इलाज में। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हिस्ट्री क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगले खंड में हम यह जानेंगे कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वह कितना महत्वपूर्ण होता है और उनमें क्या क्या जानकारियाँ होती हैं। फिर हम बताएंगे आपको कि पुरानी जांचें, जो पुरानी जांच पहले कभी हुई है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। करंट जो आपकी अभी बीमारी है, जिसके लिए आप अभी डॉक्टर के पास गए हैं, उस बीमारी की डायग्नोसिस में और उसके इलाज में। तो सबसे पहले अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले आपका नाम पूछा जाता है। नाम से भी बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगता है कि जैसे आप किस एथनिक ग्रुप के हैं, लगभग आपकी एज क्या है। नाम का भी आप देखें तो एक डिफरेंट एरा में डिफरेंट तरह के नाम होते हैं। नाम से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मरीज की उम्र कितनी होगी। लगभग 10-15 साल होगी, 25-30 साल होगी, 50-60 साल होगी। तो नाम से भी आप एक बार अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी उम्र क्या होगी। अगली चीज़ होती है कि मरीज की उम्र क्या है। उम्र में भी इम्पॉर्टेंस ये होती है कि कुछ बीमारियाँ बच्चों में होती हैं, बड़ों में होती हैं, और उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ एक बीमारियां होती हैं, तो इसलिए उम्र का भी महत्व हो जाता है। साथ ही सेक्स, जैसे पूछेंगे कि मेल हैं, फीमेल हैं, तो उसमें भी जैसे बच्चों में है या बड़ों में है, तो कुछ एक बीमारियां हैं जो मेल स्पेसिफिक होती हैं, कुछ एक बीमारियां होती हैं जो फीमेल स्पेसिफिक होती हैं। तो यह हो गया एज का, सेक्स का और नाम का इम्पोर्टेंस। इसके बाद अगली चीज़ जो आती है वह चिकित्सक आपसे हिस्ट्री पूछते हैं। हिस्ट्री क्या होती है कि आपकी बीमारी का इतिहास। हिस्ट्री में एक फैमिली हिस्ट्री होती है, एक करंट हिस्ट्री होती है और एक पास्ट हिस्ट्री होती है, मतलब कि पुरानी हिस्ट्री होती है, और कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, इस सब चीज़ों की हिस्ट्री होती है। तो फैमिली हिस्ट्री में कई बार हम लोग पूछते हैं कि यह बीमारी आपके परिवार में किसी को तो नहीं है। उससे यह होता है कि कई बार कुछ एक आनुवंशिक बीमारियाँ होती हैं जो जन्मजात होती हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, उसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुछ एक बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि अगर आपके परिवार में किसी को हो रखी हैं तो आपको होने की संभावना ज़्यादा होती है। और अगर ऑपरेशन की हिस्ट्री हम लोग पूछते हैं कि जैसे कोई पुराना इलाज हुआ है, कोई पुराना ऑपरेशन हुआ है, तो वह भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्रेजेंट जो बीमारी है आपकी, उसका जो पुरानी परेशानी या पुराना इलाज या पुराना ऑपरेशन हुआ था, उससे कोई लिंक है, कोई उससे जुड़ाव है कि नहीं है, या बिल्कुल अलग से बीमारी है। तो यह तो हो गया हिस्ट्री का महत्व। इसके बाद हिस्ट्री में करंट इलनेस के बारे में हम लोग जानकारी चाहते हैं, जानकारी पूछते हैं कि आपको जो ये बीमारी है यह कब से है, इसकी तीव्रता कितनी है, सिम्टम्स क्या क्या हैं। फिर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम डायग्नोसिस को नैरो डाउन करते हैं कि आप में क्या क्या परेशानियों की संभावना होती है। इसके बाद अगली चीज़ जो मैंने बताई कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन खाली दवाओं की लिस्ट नहीं होता है, इनमें बहुत सारी जानकारियाँ लिखी होती हैं। जैसा कि मैंने बताया, पहले नाम होता है, एज होता है, सेक्स होता है, उसके साथ ही आपके सिम्टम्स लिखे होते हैं कि क्या क्या परेशानियां लेकर के आप अभी आए हैं, और पहले अगर कोई आपकी बीमारी है, कोई इलाज लंबा चल रहा है, उसके बारे में भी उस प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा होता है। अगर किसी दवा से आपको एलर्जी है, वह भी उसमें इंगित होता है कि दवा देने से पहले चिकित्सक सतर्क हो जाते हैं कि इस दवा से इस अमुक व्यक्ति को पहले एलर्जी हो चुकी है, तो अब यह दवा ना दी जाए। दवाओं के बारे में प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, उनकी डोज क्या है, कितना ड्यूरेशन से चल रही है, कैसे कैसे उन दवाइयों को लेना है, यह सारी चीज़ें लिखी होती हैं। साथ ही एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स भी इस पर्चे में लिखी होती हैं कि डॉक्टर ने हिस्ट्री पूछने के बाद जो आपको एग्जामिन किया है, जैसे ऑस्कल्टेट किया है, मतलब आला लगा करके देखा है, पैल्पेट किया है, मतलब हाथ से देखा है, नाड़ी देखी है आपकी, और सारी चीज़ें देखी हैं, तो वो क्या क्या फाइंडिंग डॉक्टर ने पाई हैं, उनको भी संक्षेप में प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है। इसलिए यह प्रिस्क्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आपकी करंट बीमारी है उसके लिए, या जो जांच के लिए डॉक्टर आपको देख रहे हैं, उस जांच से संबंधित भी यह प्रिस्क्रिप्शन महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर जो अगली चीज़ होती है, पुराने इन्वेस्टिगेशंस,
पुरानी जांचें। तो पुराने इन्वेस्टिगेशन, पुरानी जांचें, जैसे सपोज करिए आपकी ब्लड की कोई जांच हो रखी है, कोई एक्सरे हो रखा है, कोई अल्ट्रासाउंड हो सकता है, कोई एमआरआई हुआ है या सीटी स्कैन हुआ है, या और भी कोई जांच हुई है, पेट सीटी स्कैन हुआ है अगर कोई बड़ी बीमारी है, तो इन सब चीज़ों को भी अपने साथ में अवश्य रखें। अक्सर हमने ये देखा है कि कुछ एक मरीज होते हैं जो संकोच करते हैं पुरानी जांचों की रिपोर्ट को देने में। उनको यह लगता है कि कहीं डॉक्टर साहब पुरानी जांच से देख करके ही नई जांच की रिपोर्ट ना बना दें। अक्सर मरीज यह सोचते हैं कि आप जो अभी जांच कर रहे हैं उसकी फाइंडिंग्स बताइए, पुरानी जांचें आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं, आप उस जांच को क्यों बार बार पूछ रहे हैं। तो यहाँ यह देखिए, यह भ्रम अपने मन से बिल्कुल निकाल दें। पुरानी जांचें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं करंट जानकारी के लिए। जैसे कोई बीमारी पहले लंबे समय से आपको चल रही है, तो उसकी तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कि पहले यह बीमारी किस स्टेज में थी और अभी किस स्टेज में है, उसमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, जो इलाज आप ले रहे हैं उसका क्या प्रभाव आपकी बीमारी पर पड़ा है, यह सब जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरानी जांचें बहुत ज़रूरी होती हैं। डायग्नोस्टिक इमेजिंग में हम लोग जैसे ब्लैक एंड वाइट डिफरेंट ग्रे शेड्स देखते हैं, तो कई बार एक ही बीमारी होती है, उसके कई तरह के लक्षण होते हैं, और कई बार बहुत सारी बीमारियों के लक्षण एक ही तरह से परिलक्षित होते हैं। तो उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, हिस्ट्री है, एग्जामिनेशन है, पुरानी जांचें हैं, उनकी रिपोर्ट्स हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही अगर आपका कोई पुराना ऑपरेशन हुआ है, कोई बड़ा इलाज हुआ है, आपको भर्ती रहने की आवश्यकता हुई है, तो डिस्चार्ज के समय आपको एक डिस्चार्ज समरी दी जाती है। उस डिस्चार्ज समरी में बिल्कुल विस्तार पूर्वक लिखा हुआ होता है कि आप कब भर्ती हुए थे, किन परेशानियों से भर्ती हुए थे, उस समय क्या क्या आपको इलाज दिया गया था, और क्या अगर कोई ऑपरेशन हुआ था तो उस ऑपरेशन में विस्तार पूर्वक चीज़ें लिखी हुई होती हैं इस पर्चे में कि ऑपरेशन के स्टेप्स क्या थे, किन किन अंगों का ऑपरेशन किया गया, कौन से अंग निकाले गए हैं, कौन से अंग को रिपेयर किया गया है। यह सब जानकारियाँ उस डिस्चार्ज समरी में विस्तार पूर्वक लिखी हुई होती हैं। तो इसलिए डिस्चार्ज समरी पुराने इलाज की, पुराने ऑपरेशन की, पुराने भर्ती की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब करंट में आप कोई इलाज करा रहे हैं, कोई जाँच करा रहे हैं, तो वह डॉक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप भर्ती हुए थे तो उसमें क्या क्या इलाज दिया गया था, और ख़ास करके यह महत्वपूर्ण हो जाता है अगर कोई ऑपरेशन हुआ है तो कौन से अंग का ऑपरेशन हुआ है, कौन से अंग निकाले गए हैं, पूरे निकाले गए हैं या पूरा छोड़ा गया है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि करंट स्कैन जब कर रहे हैं, करंट जाँच आप कर रहे हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, सीटी स्कैन कर रहे हैं, या एमआरआई कर रहे हैं, या एक्सरे कर रहे हैं, तो पुरानी जाँच में आपको पुराने इलाज में किन अंगों का ऑपरेशन किया गया था और क्या क्या ऑपरेशन किया गया था, यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ थोड़ा सा हम बता दें, रिकॉर्ड कीपिंग भी मरीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई इलाज हुआ है, कोई बीमारी है, तो उनके पर्चों को ज़रूर संभाल करके रखें। उनमें जो संभाल कर रखने वाली चीज़ें हैं, एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, और अगर कोई भर्ती हुए हैं आप तो उसकी डिस्चार्ज समरी है। तीसरा, आपकी जो भी जाँचें हुई हैं उनको अवश्य संभाल करके रखें। कई बार कुछ एक बीमारियां ऐसी होती हैं कि हमें प्रोग्रेशन देखना होता है। पता लगा 10 साल 15 साल पहले कोई एक्सरे हुआ है, उसको अगर देखा गया, उसमें छोटी सी फाइंडिंग है, और बाद में अभी आपने देखा है तो उसमें उस चीज़ बढ़ गई है। तो इस तरह से डायग्नोसिस बनाने में बहुत मदद मिलती है, और डिजीज़ प्रोग्रेशन को देखने में भी हमें बहुत मदद मिलती है कि पहले स्थिति क्या थी और अभी क्या है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ही संभाल करके रखें, ये हमेशा भविष्य में आपके काम आता है। और जब भी डॉक्टर के पास जाएं, कोई इलाज कराने जाएं, कोई जांच कराने जाएं, तो इन सब चीज़ों को अपने साथ में रखें, और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सारे कागज़ों को डेट वाइज, तारीख के हिसाब से, जो सबसे पुराने कागज़ हैं उनको सबसे पहले लगाएं, और जो बिल्कुल रीसेंट हैं उन पेपर्स को बाद में लगाएं, और उसको अच्छे से रिकॉर्ड कीपिंग करें और फाइल में लगा करके डॉक्टर के सामने रखें। हिस्ट्री का, जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर के पास जाने से पहले हिस्ट्री को थोड़ा सा रिकलेक्ट कर लें, अपने मन में यह सोच लें कि डॉक्टर जब सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब हमें किस हिसाब से देना है, किस सीक्वेंस से देना है, क्या क्या परेशानी है, उसको थोड़ा सा अपने मन में रिवाइज कर लें कि जैसे जो परेशानियां हैं वो कितने दिनों से हैं, उनकी तीव्रता क्या है, और क्या क्या दवाइयां ले रहे हैं, उसका पर्चा भी साथ में रखें और डॉक्टर को दिखाएं। तो आइए अब थोड़ा सा हम समराइज़ कर दें कि अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो 3-4 चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला तो यह है कि आप हिस्ट्री की मतलब आपको जो जो परेशानियां हैं उनको थोड़ा मन में अपने रिवाइज कर लें कि ये परेशानियां हैं, इनकी तीव्रता इतनी है और इतने समय से है। दूसरा, अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने पर्चा एक दिया होगा जिसमें आपकी बीमारियों के बारे में लिखा होगा, आपकी दवाइयों के बारे में लिखा होगा, अगर आपको कोई एलर्जी है तो वह लिखा होगा। इन सब चीज़ों को अपने साथ में रखें। अगली चीज़ हो जाती है कि अगर आपका पहले कोई पुराना बड़ा इलाज हुआ है, कोई भर्ती की आवश्यकता पड़ी है, कोई ऑपरेशन हुआ है,
तो उन पर्चों को हमेशा अपने साथ संभाल करके रखें, क्योंकि भविष्य में जब भी आपका कोई इलाज होगा तो संभावना है कि उस पर्चे की ज़रूरत पड़ेगी। अगली चीज़ जो होती है कि अगर आपकी कोई जांचें हुई हैं, जैसे एक्सरे है, ब्लड की जांचें हैं, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है या एमआरआई है, तो उनको भी अवश्य अपने साथ में रखें और जब भी चिकित्सक के साथ जाएं तो उस रिकॉर्ड को अपने साथ में लेकर के जाएं, उन जांच की फिल्मों को साथ में रखें और उन रिपोर्ट को साथ में रखें। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, हिस्ट्री, पुरानी जांचें, डिस्चार्ज समरी के बारे में हमने बताया। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके लिखें। अगर किसी विशेष टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे उसमें वीडियो बनाने की। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हम नए नए वीडियो बनाते रहते हैं उसकी जानकारी आपको तुरंत पहुंचेगी। धन्यवाद।